हमारा डैनियल यूआई मोड की वजह से पागल हो रखा था एंड वो पानी में जा रहा था अपनी बॉडी को ढूंढने के लिए। अभी डैनियल की एक आंख ब्लैक थी, तभी वास्को उसे पीछे से पकड़ लेता है। डैनियल शांत हो जाओ, ऐसा मत करो, आगे जाना काफी ज्यादा डेंजरस है, मेरी अभी अभी जैक से बात हुई है। वो सब लोग मिलकर लिटिल डैनियल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, पर अपना डैनियल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इवन वास्को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसे रोकने में। डैनियल बोलता है कि तू आखिरकार कर क्या रहा है, एंड वास्को बोलता है कि देख डैनियल, मैं तेरे से फाइट नहीं करना चाहता, तेरी कंडीशन भी अभी सही नहीं है, अगर तू इसी तरह रहा तो मुझे तुझे रोकना होगा एंड इसका मतलब है फाइटिंग। फिर वास्को डैनियल को पीछे से ग्रैब कर लेता है। वास्को डैनियल बोलता है कि चले जा यहाँ से, मेरी बॉडी वहां पर है और तू चाहता है कि मैं काम डाउन हो जाऊं। वास्को सोच रहा है कि डैनियल काफी अजीब सी बातें कर रहा है, डेफिनेटली अभी इस बंदे का दिमाग सही नहीं है। वो डैनियल को उछाल देता है, तभी डैनियल सोचता है कि मेरा सर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, ये एक्सप्लोड होने वाला है, इस तरह से रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं अभी वास्को की तरफ ऐसा एक्ट क्यों कर रहा हूँ, वास्को को मेरी चिंता होगी, नहीं मुझे वास्को से फाइट नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि यूआई मोड डैनियल पर टेक ओवर करने की ट्राई कर रहा है। एंड फिर हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पर कोई बोलता है अनकॉन्शियस कंट्रोल, ये एक ऐसी डेस्टिनेटी है जहाँ पर किसी दिन तुझे पहुंचना होगा, ये बोला था हमारे गन पार्क ने, और वो टाइम काफी अचानक से आएगा। सबसे पहले तेरा जो हेड होगा वो एक्सप्लोड करने वाला होगा, लाइक उसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। तू ऐसा बोल सकता है कि ये तेरे यूआई मोड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है। अगर तू इस स्टेज को ओवरकम नहीं कर पाता है तो तू अगेन से अनकॉन्शियस हो जाएगा पहले की तरह। भाई साहब, मैंने सोचा नहीं था कि डैनियल अपने यूआई मोड को कंट्रोल करने के करीब पहुंच जाएगा। बाय द वे, गन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि डैनियल पार्क, क्या तुझे पता है कि तेरे एंड दूसरे डैनियल पार्क के बीच में क्या प्रॉब्लम है? उसके पास एक बहुत ही एक्सीलेंट फिजिक है, बट वो फाइट की स्टार्टिंग में हेजिटेट करता है। ये होता है तेरे काइंड नेचर की वजह से, लेकिन अगर तू किसी तरह अपनी अनकॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर ले तो तेरा ड्रॉबैक भी हट जाएगा। ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर सब कुछ फाइट पर ही फोकस्ड होता है। अपने यूआई मोड को कंट्रोल करना जितना तू सोच रहा है उससे भी बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तुझे कंटिन्यूअसली अपने माइंड पर प्रेशर बनाए रखना होगा ताकि तू अगेन से अनकॉन्शियस ना हो जाए। तुम लोग ऐसा कर सकते हो, बट जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता है नहीं, अभी भी वैसा ही हुआ। अपना डैनियल पार्क अपने यूआई पर से कंट्रोल धीरे धीरे खोने लगता है। वो जिन म्यूजिन को कॉपी करता है एंड ससीरियम का यूज करके वास्को को पटकता है, एंड वो कंटिन्यूअसली वास्को पर पंचेस की बारिश कर देता है। वो इस वक्त पागल हो रखा था, तभी जे आकर उसे गले लगा लेता है। डैनियल सोचता है कि ये येलो बालों वाला कौन है, मतलब जे उसे गले नहीं लगा रहा, उसे रोक रहा है वास्को को पीटने से। डैनियल बोलता है कि मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे, एंड वो जे पर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। पर अपना जे तो दिल टूटा आशिक है, वो इतनी मार खाने के बाद भी डैनियल को नहीं छोड़ रहा था। पर तभी अचानक से डैनियल के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। डैनियल बोलता है माफ करना, मुझे माफ कर देना, थैंक यू। एक्चुअल में डैनियल ने अपनी ही टंग को बाइट कर लिया। वास्को बोलता है कि डैनियल बेवकूफ, तू अपने सेंसेस में आ ही गया, सबसे पहले अपनी ब्लीडिंग को रोक डैनियल। और इसके बाद डैनियल बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर कोई आता है, ये थे हमारे चंगशू एंड कीटे किम। चंगशू बोलता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, जल्दी से मेरा पैसा रेडी करो, मुझे लगता है कि मुझे चुन हुई को लेकर जाना चाहिए। एक्चुअल में ये दोनों अपने अड्डे पर आए हैं फिर से, एंड चंगशू बोलता है कि क्या तुम लोग साथ में जाना चाहते हो? कीटे बोलता है कि ये काफी फन है, ये सोचना कि जेम्स ली एंड टॉम ली के बीच जो फाइट हुई थी उसमें जेम्स ली जीत चुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अर्थ किंग को पकड़ पाऊंगा, अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। जेम्स ली बोलता है कि क्या तू डैनियल पार्क को लाया? एंड कीटे किम बोलता है नहीं, डैनियल पार्क मर चुका है, तो मुझे कोई रीजन नहीं मिला उसे लाने का। वो चट्टान से गिर चुके हैं एंड अभी के लिए उनकी बॉडी ढूंढी जा रही है। सेम बात यूजिंग के लिए भी है, वो दोनों साथ में गिरे थे तो वो भी मर चुका होगा। बाय द वे, मैं बता दूं कि यहाँ पर जेम्स ली हारा हुआ नहीं है, वो सिर्फ लेटा हुआ है। चंगशू बोलता है कि डैनियल पार्क को मारना क्या ये सही चीज नहीं है? वो एक ऐसा बंदा है जो कि लॉन्ग टाइम में काफी बड़ा सरदर्द बन सकता है ना कीटे किम? एंड जेम्स ली बोलता है कि कीटे किम, मैंने तुझे क्लियरली बताया था डैनियल पार्क को जिंदा छोड़ने के लिए। फिर जेम्स ली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि क्या मैं काफी टाइम से बाहर था, इसीलिए मेरी कोरियन वीक हो चुकी है एंड तुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा था? क्या तुम लोग मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जा रहे हो या फिर मैं ही रिडिक्यूलस हूँ? कीटे किम, ये कमीना मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? एंड इस वक्त जेम्स ली भी काफी गुस्से में था।
और यहीं पर हो जाता है हमारे चैप्टर का एंड। मुझे समझ में नहीं आता कि ये चैप्टर इतने छोटे क्यों होते हैं, बट कोई ना, पीडीजे सेंसे की कंसिस्टेंसी को सल्यूट है। बाय द वे चैप्टर काफी बढ़िया था। तुम्हारे क्या ओपिनियन है? टेल मी इन द कमेंट्स।